हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डेडपूल और वुल्वरीन के बारे में, जिनसे रिलेटेड फ्यूचर एमसीयू के यूनिवर्स में किस तरीके का है और क्या डेडपूल एंड वुल्वरीन 2 फिल्म बनेगी भी या नहीं, जो कि ऑब्वियसली बनती भी है क्योंकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बिलियंस के आंकड़ों को सिर्फ और सिर्फ नॉस्टैल्जिया के बलबूते पर ही हासिल किया था, जिसके बाद के विजन में मैं क्या सारे ही फैंस कुछ अलग तो देखना चाहेंगे ही, क्योंकि जो चीज ह्यूग जैकमैन से रिलेटेड जुड़ी हुई थी वो थी सिर्फ और सिर्फ उनके कॉस्ट्यूम की वो वाली पारी जिसे स्क्रीन पर देखकर वो कहते हैं ना कि मजा ही आ जाए। हाँ, मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अब इन सब पर जो कोई भी रूमर निकल कर आई है उन पर तो बात करना बनता ही है, जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने कहा कि ह्यूग जैकमैन को उनके येलो सूट में दिखने का सपना सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पूरी के पूरी दुनिया का था, जिस पर केविन फेगी ने भी बहुत ही अच्छे से खेलते हुए आई थिंक कॉमिक कॉन के इवेंट में इस बात की कंफर्मेशन दी थी कि उनके लिए भी ये मोमेंट किसी फैन से कम नहीं है। जो बात अगर आपको पता नहीं तो बता दूं कि केविन फेगी शुरुआती दिनों के एक्समैन के प्रोजेक्ट के साथ एज अ प्रोड्यूसर जुड़े हुए थे, लेकिन कभी भी वो येलो सूट वाली पारी निकल कर ही नहीं आई, जिस पर फॉक्स की कुछ अलग ही स्टेटमेंट थी। लेकिन खैर, उन सब में ना पड़ते हुए मैं कह सकता हूँ कि इसका फायदा डिज्नी वालों को बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ, जिसके चलते उन्होंने डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म से ऑब्वियसली बिलियन की कमाई की है, जिसमें अगर फिल्म की तरफ देखा जाए तो फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ नॉस्टैल्जिया के बलबूते पर ही इस काम को कर दिखाया था। लेकिन उसके बाद के विजन में अगर फिर से इन्हीं चीजों पर डिज्नी या फिर कह लो एमसीयू चलने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है कि वो आइडिया ज्यादातर तो काम आएगा, क्योंकि अब बात डेडपूल के कैरेक्टर को प्रॉपर तरीके से एमसीयू के यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवाने की है, जो ये फिल्म फिलहाल तो उस लेवल पर जाकर नहीं करती। और दूसरी तरफ डिज्नी वालों के बैनर भी चेंज होते हैं, जिसमें हाँ, मुझे ये भी पता है कि बॉब आइगर शी हल्क के कैरेक्टर से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं, जिसे उन्होंने हटा करके अब वो जगह डेडपूल को भी दी है। बाकी रियान रेनॉल्ड्स की टीम तो एज अ प्रोड्यूसर और क्रिएटिव टीम के हिसाब से आगे भी इस पर अपना पूरा का पूरा कंट्रोल रखेगी, जिसे अब जब डिज्नी प्लस पर रिलीज करने की पारी आई तो उसमें भी हाथ आजमाते हुए रियान रेनॉल्ड्स ने छोटा सा प्रोमो भी रिलीज किया, और इसके अलावा वो क्रिसमस से आने वाला डेडपूल का हिंट भी दे रही है, जिस पर नहीं इस बार क्रिसमस स्पेशल नहीं बल्कि डीवीडीज की किसी तरीके की लॉन्च की प्रिपरेशन की जा रही है। लेकिन अगर इसके सीक्वल की बात की जाए तो माय टाइम टू शाइन से लेकर के बाकी दूसरे सोर्सेज से भी जब मैंने बात की तो उनकी तरफ से भी कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट पर काम डेफिनेटली किया जाएगा, लेकिन सीक्रेट वॉर के खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि अभी के लिए तो एमसीयू खुद ही प्रॉपर तरीके से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है, जिसमें लगभग वो कामयाब ही होगा। बाकी साल 2025 में तो उनकी तरफ से प्रोजेक्ट की जो बारिश है, जो कि मेरी नजर में फिलहाल तो एक डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है, जिसे वो लोग जल्द से जल्द निकाल करके सीक्रेट वॉर की पारी खेलना चाहते हैं, ताकि उसके बाद का विजन प्रॉपर तरीके से फैंस को बहुत ही अच्छी तरीके से खुद की तरफ इंटरेक्ट करे। लेकिन अब उन सब में केविन फेगी ने ह्यूग जैकमैन को भी लेकर के अपडेट दी है, जिस बारे में मैं काफी टाइम पहले से ही बता रहा हूँ कि वो वुल्वरीन के इस रोल को आगे कंटिन्यू काफी लंबा रखना चाहते हैं, जहां पहले वो सीक्रेट वॉर तक ही एमसीयू के यूनिवर्स में रहेंगे ऐसी रूमर निकल कर आई थी। लेकिन अब जबकि डी एजिंग की टेक्नोलॉजी और इस तरीके के सूट को डेवलप कर उन्हें दिया गया है, तो इसमें उन्हें ज्यादा मसल ना दिखाते हुए या फिर कहूँ हर बार मसल्स को ना दिखाते हुए खुद के कैरेक्टर को एमसीयू के यूनिवर्स में ज्यादा लंबे तौर के लिए रख सकते हैं। और यहाँ पर तो क्रिएटिव फ्रीडम भी दिया जा रहा है, जिसमें पहले तो इस फिल्म को बनाने के पीछे कई सारे जो दूसरे आइडियाज थे उन्हें कैंसिल किया गया था, लेकिन अब जबकि इस फिल्म ने अच्छे नंबर अचीव किए हैं तो ऐसे में उन्हें क्रिएटिव डिफरेंस का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि डेफिनेटली दोनों को ही विन विन वाली सिचुएशन में डालती है, जिस पर अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब फिर क्या वक्त है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत, मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.